अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? तो आज मैं तकरीबन 2 महीने के बाद जो है ना ये व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान चले गए थे और ये मेरा उसी दिन का है जिस दिन हम लोग पाकिस्तान गए थे। तो यहाँ हम लोगों ने जो पैकिंग वगैरह थी वो कर ली हुई थी। और दूसरा ये था कि 1 घंटा जो फ़्लाइट थी वो लेट हो गई थी, और जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ भी जो थी फ़्लाइट काफ़ी लेट थी। और जो हमने 10 बजे पहुँचना था पाकिस्तान सुबह के, तो वो हम 3 बजे तकरीबन पहुँचे थे। तो ये फिर हम लोग फैसलाबाद एयरपोर्ट पे हम जाना था। हमने वहाँ की फैसलाबाद की फ़्लाइट थी हमारी। तो छोटा सा ही एयरपोर्ट है वहाँ फैसलाबाद का, लेकिन काफ़ी अच्छा था। पहले तो इतना रश यहाँ नहीं होता था, लेकिन आजकल जो है ना यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये जो 2 फ़्लाइट्स थी ये इकट्ठी हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा जो एक बॉक्स था वो यहीं रह गया था एयरपोर्ट पे ही। लेते हुए हमें ट्रॉली पे रखना याद नहीं रहा। तो उसके बाद जो हम लोग फैसलाबाद के हैं, क्योंकि फैसलाबाद का जो एयरपोर्ट है ना वो काफ़ी दूर है फैसलाबाद से। तो ये रास्ते में बड़ा अच्छा मौसम भी बहुत अच्छा था, क्योंकि सर्दियाँ थी, दिसंबर का ही महीना था। और फिर हम अपनी बहन के घर गए, वहाँ थोड़ा खाना वाना खाया और उसके बाद चाय पी, और उसके बाद फिर हम अपने घर सरगोदा वहाँ के लिए रवाना हो गए। बाकी ये था कि जो मोटरवे थी वो बंद हो जाती थी, और दूसरी साइड से फिर हमें ना जाना पड़ा। तो ये रास्ते में शाम हो गई थी, और ये देखें खेत और सूरज ग़रूब हो रहा था, और बड़ा थोड़ी थोड़ी ठंड भी थी। उस दिन धुंध इतनी नहीं थी, यानी कि ये मौसम जो था ना वो काफ़ी अच्छा था। तो ये हमें पहुँचते पहुँचते अपने घर तो काफ़ी रात हो गई थी, बल्कि 8-9 बजे ही हम लोग अपने घर पहुँचे थे। और ये देखिए रास्ते में नहर, और कितना अच्छा ये था मौसम। और ये था कि रास्ते में जो गन्ने वगैरह के जो ट्रक थे वो काफ़ी सारे थे, जिसकी वजह से जो हमने सफ़र तकरीबन 2 घंटे का था वो हमें 4 घंटे ही तकरीबन लग गए थे यहाँ से अपने घर जाते हुए। और पहले हमने जाना था सरगोदा, और सरगोदा से आगे जाके फिर हमारा खुशाव वाली साइड पे हमारा गांव है, तो वहाँ हमने जाना था। तो ये था कि अब घर पहुँच जाएँ, क्योंकि उसके बाद दूसरे दिन हमने जो बाकी चीज़ें थी वो लेके तो फिर हमने लाहौर जाना था। बल्कि ये था कि जो हमारा सामान जो गुम हो गया था उसका पता करना था। तो ये हमारा घर जो है ना वो बंद रहता है, सफाई तो तकरीबन रोज़ाना ही होती है। ये दूसरे दिन फिर हम लोग दोबारा से फैसलाबाद के सामान अपना लेके, और जो सर्दियों के कपड़े स्वेटर वगैरह थे या बाकी जो थे जूते वगैरह, तो वो लेके हम फिर दोबारा से फैसलाबाद गए। उसके बाद हमें लाहौर भी जाना था, और जो हमारा सामान गुम हो गया था एयरपोर्ट पे तो हमने वो भी लेना था। तो फिर हम लोग गए वहाँ से, थोड़ा सी जो चीज़ें थी थोड़ी बहुत जो शॉपिंग थी वो हमने करनी थी, क्योंकि मेरी कज़न की जो शादी थी वो स्टार्ट हो चुकी थी तकरीबन। और जिस दिन हम आए उस दिन उसका निकाह था, लेकिन हम शामिल नहीं हो सके क्योंकि हमें काफ़ी सारा काम था। तो ये मेरी बहन का घर था। तो ये उसके बाद हम सतियाना गए। सतियाना में बड़ी अच्छी ज्वेलरी मिलती है, तो वहाँ से थोड़ी बहुत जो थी मैचिंग करके ज्वेलरी ली, और उसके बाद फिर हमने जाना था एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट जाके सामान लेके उसके बाद हमने जाना था लाहौर। तो ये इनसे मेरी जो बहन है ना ये लेती रहती हैं, यहाँ से ज्वेलरी काफ़ी सारी लेती हैं। तो इनके पास रिंग्स और ब्राइडल जो थे सेट वो बड़े प्यारे थे। तो ये हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट वाकई बहुत ही दूर है फैसलाबाद से। तो ये देखें रास्ते में कितने अच्छे खेत, और ये सारा जो था ना बड़ा अच्छा लग रहा था। सर्दियों का मौसम वैसे भी बड़ा अच्छा होता है, अगर धूप निकली हो तो वैसे भी आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हम आ गए थे एयरपोर्ट, और ये तब फ़्लाइट कोई आई हुई थी, तो उन्होंने हमें थोड़ी देर के लिए वेट करने के यहाँ कहा। और फिर जब वो फ़ारिग हो गए, यानी कि थोड़े फ्री हो गए थे, तब हमने जाके तो पता करना था कि हमारा सामान जो था वो मिल जाए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो यहाँ वेट कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे उम्रे के जो उम्रा ज़ायरीन जो हैं वो यहीं से आते हैं। अच्छा छोटा एयरपोर्ट है, और आप लोग जल्दी भी फारिग हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग भी पहले जो लाहौर से जाया करते थे, तो अब ये है कि हम लोग यहाँ से फैसलाबाद से ज़्यादा होता है कि जाएँ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा यहाँ भी रश होने लग गया है। और यहाँ वेट करते करते हमें काफ़ी देर हो गई थी, और उसके बाद ये कि शाम हो रही थी, और हमने जाना था जी लाहौर भी। और ये हमारा जो बॉक्स था ये हमें कॉटन जो था वो मिल गया था।